दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट, साला दर्पण से जुड़े अपडेट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं मिड डे मील स्कीम को लेकर। केंद्र प्रवर्तित योजना मिड डे मील के अंतर्गत अब सब्सिडायरी जीरो बैलेंस अकाउंट जो है आईसीआईसी बैंक में खोले जाएंगे और इसकी पीएफएमएस पर मैपिंग की जाएगी। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं पहले भी, और फिर से अवगत कराया गया है दिशा निर्देश के संबंध में कि विद्यालय की एसएमसी है, विद्यालय प्रबंधन समिति एसडीएमसी है, उनका जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है। ऐसे में जीरो बैलेंस अकाउंट खोले के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें जिला ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है, लेकिन जिला और अधिकांश ब्लॉक स्तरीय कार्यालय में लेखा कार्मिकों के पद रिक्त है। ऐसे में खाते खोलने में समस्या भी आ रही है। तो खाता खोलने के लिए आ रही कठिनाई को देखते हुए ब्लॉक व जिला स्तर पर जारी पूर्व के आदेशों में निम्न प्रक्रिया में संशोधन भी किया जाता है। जैसे कि खाते का संचालन निम्न प्रकार से किया जाएगा। जिला स्तर पर 1 लाख रुपए तक की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के हस्ताक्षर द्वारा, और राशि 1 लाख से अधिक होने पर इसका आहरण जिला कलेक्टर से अनुमोदन के उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा व कार्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा में पदस्थापित लेखा अधिकारी व सहायक लेखा अधिकारी फर्स्ट के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा। जिला कार्यालय में लेखा अधिकारी या सहायक लेखा अधिकारी का अगर पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा इसका जो है किया जाएगा आहरण। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर इस संबंध में नियम बनाए गए हैं। वो है ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा में पदस्थापित जो भी लेखा कार्मिक है उसके संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा आहरण किया जाएगा। ब्लॉक कार्यालय में लेखा कर्मी का पद रिक्त होने की स्थिति में अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा ही आहरण किया जा सकेगा। इसके साथ ही जिला ब्लॉक स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी, विद्यालय विकास व प्रबंधन समिति जो है एसडीएमसी का खाता खुलाए जाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक की संबंधित जिला शाखा से समन्वय स्थापित करके अविलंब सब्सिडायरी जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाकर पीएफएमएस पर मैपिंग की अनुपालना सुनिश्चित करें, ताकि प्रत्येक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को लॉगिन आईडी उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही भारत व राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ये कार्रवाई 31 दिसंबर 2021 तक संपन्न की जानी है। तो 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2021 तक ये कार्य हमें करना है। जीरो बैलेंस अकाउंट को लेकर सभी विद्यालयों को ये अकाउंट खोलना है एमडीएम की राशि को लेकर। इसके साथ ही बात करेंगे अगले जानकारी के बारे में। बात करें तो अगले वीडियो वो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी किए गए ऑर्डर की, जिसमें साला दर्पण पोर्टल पर छात्र प्रमाणीकरण मॉड्यूल में समस्त विद्यार्थियों की आधार संख्या, जन आधार संख्या और संपर्क की सूचना अपडेट करनी है। 16/12 का ये ऑर्डर, जिसमें महत्वपूर्ण बातें कही गई है। साला दर्पण पर छात्रों के संबंधित विभिन्न सूचनाएं हमें अपडेट करनी है। राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं का डीबीटी यानी डायरेक्ट लाभ मिले, इसके लिए बैंक खाते में उपलब्ध उनके सीधे ही जो भी राशि आती है विभिन्न योजनाओं के बैंक खाते में दी जाए। इसके लिए शाला दर्पण पर आधार संख्या, जन आधार संख्या व संपर्क की सूचनाएं अपडेट करनी है। इसके लिए मॉड्यूल आरंभ कर दिया गया है। शाला दर्पण पर विद्यालय लॉगिन के अंदर विद्यार्थी टैब के अंतर्गत छात्र प्रमाणीकरण यानी छात्र ऑथेंटिफिकेशन के अंदर आधार, जन आधार, बैंक और कॉन्टैक्ट की डिटेल है जो विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के जो भी आधार संख्या है, जन आधार संख्या हमें प्रविष्टि करके सेव करना है। जिन विद्यार्थियों के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं तो उन विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क करके आधार व जन आधार कार्ड बनवाने के लिए कहना है। समस्त विद्यार्थियों की आधार, जन आधार संख्या शाला दर्पण पोर्टल पर यूजर के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार मॉड्यूल में प्रविष्टि करनी है, और आधार संख्या, जन आधार संख्या, संपर्क की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 15 जनवरी 2022 तक प्रविष्ट कर जाना सुनिश्चित करें। यानी कि 15 जनवरी 2022 तक हमें ये कार्य कंप्लीट करना है। प्रत्येक बच्चे के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और संपर्क की सूचना हमें सेव करनी है शाला दर्पण पोर्टल पर। इसमें एक मॉड्यूल भी दिया गया है जिसमें हम देख सकते हैं किस प्रकार से हमें ये कार्य करना है। छात्र का प्रमाणीकरण करना है, ऑथेंटिफिकेशन करना है, जिसमें विद्यालय की लॉगिन आईडी से लॉगिन होने के पश्चात विद्यार्थी टैब में जाएंगे। इसमें विद्यार्थी मॉड्यूल के अंतर्गत छात्र प्रमाणीकरण का चयन करेंगे। तो यहाँ पर कई ऑप्शन आते हैं जिसमें छात्र प्रमाणीकरण को लेकर बात करें तो वो ये रहा, सबसे नीचे दिखेगा ये रहा छात्र प्रमाणीकरण। छात्र प्रमाणीकरण जिसमें आधार, जन आधार, बैंक डिटेल, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल हमें डालनी होगी। छात्र प्रमाणीकरण पे हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विद्यालय के विद्यार्थी टैब के अंतर्गत ही ये आएगा। फिर संबंधित कक्षा व सेक्शन का चयन करें, यानी हम जो भी बच्चे हम फीड करेंगे डिटेल उनसे संबंधित, तो उसकी कक्षा चूज करनी है। सेशन आ रहा है, क्लास चूज करेंगे, सेक्शन सोड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी। सभी बच्चों के लिए आधार, जन आधार कार्ड, बैंक व कॉन्टैक्ट डिटेल की एंट्री सुनिश्चित करनी है हमें ये। तो विद्यार्थियों के आधार नंबर की सहायता से फिर अगला कॉलम जो बात कही गई है, जो भी क्लास है तो क्लास के अनुसार बच्चों की डिटेल नीचे शो हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लास 9 के बारे में बताया गया है, सेशन दिया गया है। विद्यार्थियों के आधार नंबर की सहायता से हम जन आधार संख्या की डिटेल भी दिए गए नीले रंग के
जो पिंक नीले रंग के लिंक से प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि विद्यार्थी के आधार नंबर अगर है तो इसकी सहायता से जन आधार संख्या की डिटेल नीले रंग के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिटेल मिलेगी बच्चों से संबंधित स्कूल ऑथेंटिफिकेशन स्टेटस समरी, आधार नंबर, जन आधार, आईडी, बैंक कॉन्टैक्ट डिटेल, स्कूल का नाम लिखा हुआ आ रहा है और नीचे इस प्रकार से बच्चों से संबंधित डिटेल भी आएगी। टोटल आधार ऑथेंटिफिकेशन पेंडिंग कितने हैं, टोटल जन आधार ऑथेंटिफिकेशन पेंडिंग कितने हैं, टोटल बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है और ये सब बता रहे हैं। और वेरीफाई होंगे तो ऊपर 00 लिखा आ रहा है, वेरीफाई होते ही संख्या आ जाएगी। फिर नीचे दिया गया ऑथेंटिफिकेशन बटन डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें क्लिक ऑन बटन बिलो टू ऑथेंटिफिकेशन आधार एंड जन आधार। तो ये बटन दिए गए हैं आधार और जन आधार के ऑथेंटिफिकेशन करने के लिए। क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो एडिट हो जाएगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। क्लिक ऑन बटन बिलो टू कैंसिल टाइप इन्फो और स्टूडेंट के जो भी टाइप ऑफ स्टूडेंट हैं उनके संबंध में डिटेल एडिट कर सकते हैं। ऑथेंटिफिकेशन करने के बाद राइट का निशान आता है और ये बैंक की भी डिटेल, क्लिक बटन टू वेरीफाई बैंक डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। क्लिक बटन के ऊपर क्लिक करके डिलीट इन्फो एंड ऐड अगेन और भी ऐड भी कर सकते हैं। स्टेटस शोन व्हेन ऑथेंटिफिकेशन इज कंप्लीट। अगर आपका उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे तो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है क्लिक ऑन बटन बिलो टू वेरीफाई कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी एक एक स्टेप करके हमें सभी को वेरीफाई करना है। क्लिक ऑन बटन बिलो टू सेव इन्फो ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे लास्ट में तो सेव का बटन भी दिया हुआ है तो स्टूडेंट की डिटेल सेव हो जाएगी। इसके अलावा ब्लू कलर का लिंक क्लिक हियर टू नो जन आधार डिटेल, जन आधार की डिटेल बच्चे की चाहिए तो यहाँ से हम उसकी डिटेल भी ले सकते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि बच्चे की आधार संख्या से हम नीले रंग के लिंक पर क्लिक करके उसकी डिटेल ले सकते हैं जन आधार से संबंधित। और नीचे ये बच्चे शो होंगे और जिन जिन के लिए वेरीफाई करना, क्लिक टू वेरीफाई आधार, एक एक बच्चे के ऊपर दिया गया है। क्लिक टू वेरीफाई आधार पे वेरीफाई करेंगे। क्लिक टू वेरीफाई जन आधार को भी वेरीफाई करना है। क्लिक टू अपडेट वेरीफाई बैंक अकाउंट है। क्लिक टू अपडेट वेरीफाई कॉन्टैक्ट, ये एडिट इन्फो भी कर सकते हैं। एसआर नंबर है, उनका नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है और जन आधार आईडी और मेंबर आईडी यहाँ पर शो होगी। तो ये वेरिफिकेशन करना है प्रत्येक क्लास में बच्चों का। इसके साथ ही आगे बढ़े तो और भी ऑप्शन इसमें समझाए गए अच्छे से कि एडिट बटन का उपयोग करके विद्यार्थी की जन आधार आईडी व परिवार की जन आधार आईडी का अंकन करें और सेव करें। तो एडिट के अंदर अगर हम बटन का उपयोग करें तो विद्यार्थी की जन आधार आईडी एडिट ऑप्शन जैसा कि ये नज़र आ रहा है, ये वाला एडिट है, पेंसिल का निशान है, यहाँ पर हम एडिट इन्फो में करेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थी की जन आधार आईडी जो भी होगी और परिवार की जन आधार आईडी का अंकन करके उसको सेव कर लेंगे। इसके साथ ही ऑथेंटिकेट स्टूडेंट डाटा के अंतर्गत आधार नंबर और जन आधार नंबर तथा फैमिली जन आधार संख्या को दर्ज करेंगे और प्रमाणीकरण करें। तो ऑथेंटिफिकेशन स्टूडेंट डाटा के अंदर ये कार्य करना है। आधार संख्या तथा जन आधार संख्या के प्रमाणीकरण के पश्चात राइट का निशान आ जाएगा, इसके पश्चात ही बैंक डिटेल का प्रमाणीकरण संभव होगा। यानी कि ये हमें पहले करना पड़ेगा, उसके पश्चात आगे का काम होगा। जैसा कि ऑथेंटिकेट स्टूडेंट डाटा के अंतर्गत आधार नंबर, जन आधार नंबर तथा फैमिली जन आधार संख्या को हमें दर्ज करना है और प्रमाणीकरण करना है। तो आधार संख्या तथा जन आधार संख्या के प्रमाणीकरण के पश्चात जैसे ही हम आधार संख्या और जैसे कि यहाँ दिया गया है ये आधार संख्या किसी बच्चे की वेरीफाई हो गई, राइट का निशान आ गया, जन आधार भी वेरीफाई हो गई, राइट का निशान आ गया। तो इसमें यही कहा गया है कि जन आधार और आधार संख्या के प्रमाणीकरण के पश्चात राइट का निशान आ जाएगा, उसके पश्चात ही बैंक डिटेल को प्रमाणीकरण संभव हो पाएगा। यानी कि बैंक डिटेल जो उसके पश्चात आती है ऑप्शन, पहले दो ये हमें करना है, आधार और जन आधार को वेरीफाई करना है। इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पश्चात है कि आधार तथा जन आधार संख्या के प्रमाणीकरण के पश्चात ही बैंक डिटेल का प्रमाणीकरण करना है, उसका ऑप्शन खुलेगा, उपलब्ध होगा। इसमें जन आधार में दर्ज विद्यार्थी की बैंक डिटेल आ जाएगी। यदि जन आधार से विद्यार्थी की बैंक डिटेल नहीं जुड़ी हुई है तथा इसमें विद्यार्थी की बैंक डिटेल को दर्ज करके प्रमाणीकरण करना है, यानी कि जन आधार से अधिक किसी विद्यार्थी की बैंक डिटेल नहीं है तो आप दर्ज भी कर सकते हैं, डिटेल को प्रमाणीकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी के कॉन्टैक्ट डिटेल को भी प्रमाणीकरण करें। तो इस प्रकार से आगे आधार तथा जन आधार संख्या के प्रमाणीकरण के पश्चात ही बैंक डिटेल प्रमाणीकरण का ऑप्शन उपलब्ध होगा और इसमें जन आधार में दर्ज विद्यार्थी की बैंक डिटेल सामने आ जाएगी। यदि जन आधार से विद्यार्थी की बैंक डिटेल नहीं जुड़ी हुई है तो इसमें विद्यार्थी की बैंक डिटेल को दर्ज करके प्रमाणीकरण करना है और इसी प्रकार विद्यार्थी के कॉन्टैक्ट डिटेल को भी प्रमाणीकरण करना है। तो जैसे ही हम आधार जन आधार डिटेल अपडेट कर देंगे उसके पश्चात बैंक डिटेल खोलेंगे, ये ऑप्शन खुलेगा हमारे सामने। यहाँ पर विद्यार्थी का एसआर नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट होल्डर नेम वगैरह शो होगा और साथ ही ऑथेंटिफिकेशन का मैसेज भी आ रहा है। तो ऑथेंटिफिकेशन यहाँ से हमें करना है,
यहाँ पर ऑथेंटिफिकेशन होने के पश्चात अगला ऑप्शन खुलेगा, वो कॉन्टैक्ट डिटेल को भी हमें इसी प्रकार से प्रत्येक बच्चे की एंट्री करनी होगी। और जैसा कि ये नज़र आ रहा है ऑथेंटिफिकेशन में स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल भी इस प्रकार से खुलेगी, जिसमें उसके कॉन्टैक्ट में ईमेल आईडी है, लैंडलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर दर्ज करके हमें ऑथेंटिफिकेशन करना है। तो ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, एक एक करके सभी ऑप्शन कंप्लीट हो जाएंगे। और लगभग जब कंप्लीट हो जाएंगे चारों ऑप्शन, यानी कि आधार, जन आधार और वेरीफाई टू बैंक और अपडेट वेरीफाई कॉन्टैक्ट डिटेल, तो राइट का निशान आ जाएगा। इस प्रकार से हमें सभी बच्चों का ये कार्य करना है और 15 जनवरी तक, जैसा कि बात कही गई है, 2022 तक ये कार्य करना है। थैंक यू।